जौलजीबी मेले में 10वें दिन रहा एसी भारद्वाज और दीपा नगरकोटी का जलवा। लगातार कार्यक्रम बेहतरीन देखने को मिले। एसी भारद्वाज हिमाचल के स्टार कलाकार को दीपेश शासनी सहित मजिस्ट्रेट की पहल पर बुलाया गया। उन्होंने समा बांध दिया। हिंदी गानों के और पुराने गानों का जो बेजोड़ अनूठा संगम कल जौलजीबी में देखने को मिला। बेहतरीन संगम, दीपेश शासनी जी की अच्छा प्रयास, साथ ही दीपा नगरकोटी जो कि हमारे उत्तराखंड की स्टार है, उनके भी गाने बेहतरीन अंदाज में देखने को मिले। जौलजीबी मेला पूरे अपने स्वभाव में चल रहा है। कई रंगारंग कार्यक्रम, स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। जौलजीबी मेले में एक प्रकार से ये कहें कि नेपाल के चुनाव खत्म होने के बाद बेहतरीन रंग आ गया है। जौलजीबी मेला अपने पूरे शबाब में है। 2 दिन का मेला बड़ा है। 26 तारीख को मेले का समापन होगा या फिर 27 के दिन में इस मेले का इस बार समापन होगा। और 26 की नाइट एक बेहतरीन कलाकार आपके बीच आ रहा है, वो भी आपको हम सूचित करेंगे कि कौन कलाकार 26 को आपको कार्यक्रम देगा। बड़ी मस्ता एक समय यहाँ आबादी है। मैं आपका और आपके समस्त साथियों का बहुत बहुत विधानसभा धारसभा में स्वागत करता हूँ। साथ ही आज की उत्तराखंड की लोक गायिका हेलो भैया दीपा नगरकोटी ही आपका भी मैं विधानसभा धारसभा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं एसी भारद्वाज जी से चाहूंगा कि हर साल, मुझे ये नहीं पता कि ये जौलजीबी का मेला कब शुरू हुआ, क्योंकि जब हमने होश संभाला तो हमने देखा कि जौलजीबी का मेला होता है। और आज भी हम देख रहे जौलजीबी मेला हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपका प्यार यहाँ के लोगों के साथ इसी तरह बना रहे। यही मेरी आप सब से जो है निवेदन भी है और आशा भी है और उम्मीद भी है। और जिस तरह रात के 11:30 बजे तक हमारे धारसला की जनता ने आपके शुरू में सुर मिलाकर आपका साथ दिया है, मैं उन तमाम महान जनता का भी धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जौलजीबी। हिलवेज कंपनी के द्वारा कार्यस्थल पर जो दीवारें लगाई जा रही हैं वो वही गंभीर परिस्थितियों में लग रही हैं। उन दीवारों का कोई लेवल नहीं है। सूत और लेबल से दीवारें पूरी तरह से आउट हैं और पीछे बड़े बोल्डर भरे जा रहे हैं, जबकि 20 mm 40 mm का एग्रीगेट इन्होंने पीछे भरना है। बीआरओ के कार्य को देखने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोग भी इसमें कार्य कर रहे हैं और न ही इसमें कोई सुरक्षा के मानक का उपाय करा जा रहा है। ऊपर ये पहाड़ी खतरनाक है। केवल 2 व्यक्तियों को यहाँ पर हेलमेटधारी बनाया गया है, बाकी लेबर बिना हेलमेट के कार्य कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता में सवाल पूर्व से उठते आए हैं। इनके डंपिंग जोन मनमर्जी के बन रहे हैं, परंतु प्रशासन की संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं समझ रहा है, या फिर प्रशासन में कोई भारी दबाव है जिससे कि प्रशासन उक्त कार्य को नहीं देख पा रहा है, या उक्त कार्य मनमानी रूप से धारचूला में चल रहा है। आने वाली बरसात में फिर गोचा तंग करेगा। कल गोचे ने 2 व्यक्तियों की जान ले ली है। आपने देखा किस तरह से कैंटर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आज फिर हम आपको दिखा रहे हैं कैंटर किस तरह से खड़ा है, देखिए, और कैंटर के अंदर क्या परिस्थितियां हुई, कैंटर में कैसे पत्थर आया और उसका ब्लड खून पड़ा है, कैसे उन व्यक्तियों को
नुकसान हुआ और 2 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई। नया कैंटर था, मालूम चला कि ये पिथौरागढ़ के किसी व्यापारी का कैंटर है और किस तरह से देखिए ये छत से पत्थर फाड़ के उन दोनों के सर पे लगा और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। बिल्कुल नया कैंटर है, इसकी सीट की पन्नियाँ तक अभी नहीं उतरी हैं। देखिए क्या स्थिति रही होगी कि जब 2 व्यक्ति एक मिठाई को खाने के प्रयास कर रहे थे, परंतु उनकी मौत उस पत्थर से निश्चित हो गई और उनकी मौत उस पत्थर ने कर दी। कहीं ना कहीं घोचे में पूर्व में हुई ब्लास्टिंगें, पूर्व में हुई खनन इसके दोषी लग रहे हैं। अभी जांच होनी बाकी है कि किस तरह से ये घटना घटी है। कैंटर को वहीं पर खड़ा किया गया है। कैंटर के उसमें काफ़ी ड्राइवर के साइड से काफ़ी ज़्यादा शायद उनका सर डैमेज हुआ, जिससे कि बहुत ज़्यादा खून निकल गया और उनकी घटनास्थल पे मृत्यु हो गई। दोनों व्यक्तियों का पोस्टमार्टम कर दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। पिथौरागढ़ के एक व्यापारी का एक कैंटर बताया जा रहा है जिसको दुर्घटनाग्रस्त होकर अभी भी घोचा में खड़ा है। कालिका के घोचा में खड़ा हूँ, जो कि तहसील धारचूला का एक गांव है कालिका, और उसका एक तोक है घोचा, जहां पर रेलवेज के द्वारा कुछ दिनों पूर्व ब्लास्टिंग की गई थी। ब्लास्टिंग के बाद वो मलबा अभी भी डंपिंग यार्ड में पड़ा है। हम आपको ये विजुअल भी दिखाएंगे कि मलबा यहाँ पड़ा है। मेरे पीछे ठीक वो कैंटर खड़ा है जिसमें कल 2 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 2 लोग मैं कहूँ कि अकारण मौत का कारण बन गए हैं। उनके ऊपर पत्थर पड़ा, जो कि ये लूज पहाड़ हो गया है। प्लास्टिक के पहाड़ का कहीं ना कहीं कंपन अंदर से रहता है, अंदरूनी कंपन से पत्थर ढीले पड़ते हैं या कोई अन्य कारण था, वो भी अभी जांच में चल रहा है। लेकिन 2 लोगों को अपनी जान इस घोचा में गंवानी पड़ी है, क्योंकि यहाँ लगातार खनन होता था। पहले बीआरओ ने यहाँ पर खनन किया, क्षेत्र के लोग भी यहाँ का खनन का फायदा उठाते हैं। साथ ही जब से हिलवेज की कंपनी यहाँ पर आई है, उसने पूरा डंपिंग जोन खोद के यहाँ पर बना दिया है। ब्लास्टिंग यहाँ पर की गई थी। लगता है कि किन्हीं कारणों से इस रोड पर चलना फिलहाल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक चादर फाड़ के टिप्पर का, यानी जो कैंटर मेरे पीछे खड़ा है, उसकी मोटी लेयर फाड़ के एक पत्थर गिरता है और 2 लोग अकारण मौत को चले जाते हैं। उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब ये देखना बाकी है कि प्रशासन इस तरह के अवैध खनन को या इस तरह की अवैध ब्लास्टिंग को, जो कि नियमानुसार नहीं है, रोक पाती है, या फिर आपदा के अंतर्गत इस कैंटर वालों को कुछ मिलता है। एक सोचनीय विषय है। धारचूला जिले के नेपाल जौलजीबी में हुआ मेले का आगाज। जौलजीबी में सांस्कृतिक कार्यक्रम से मेले का आगाज हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में धारचूला के भारतीय विधायक हरीश धामी ने प्रतिभाग किया। हरीश धामी आज के मुख्य अतिथि रहे और देवड़ा सॉन्ग वगैरह बाहरी कलाकारों ने सुनाए, जिसमें अर्जुन कौशल की पूरी टीम वहाँ पर आई है और कलाकारों ने बेहतरीन समा वहाँ पर बांधा, प्रस्तुति दी और मेले का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गया। ऐतिहासिक जौलजीबी सांस्कृतिक महोत्सव 2078 नेपाल में भी शुरू हो गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक हरीश धामी रहे। विधायक हरीश धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में 50,000 रुपया मेला सांस्कृतिक मेला कमेटी नेपाल को सौंपा। साथ में उद्घोषक करण सिंह थापा, जो कि जौलजीबी मेले के भी उद्घोषक हैं धारचूला भारतीय क्षेत्र के, वो भी उपस्थित रहे। अर्जुन कौशल से मुलाकात करते विधायक हरीश धामी। Please do like, share and subscribe DCL News.